अच्छा बेटा, तो हम ये बात कर रहे थे कि अब देखिए, अगर फर्ज करें एक एग्जांपल है MgO प्लस 2HCl फॉर्म MgCl2 प्लस H2O, और हमें ये बताना है कि ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है, और अगर ये रिडॉक्स रिएक्शन है तो इसमें व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जी बेटा, इक्वेशन को देखिए और डिसाइड कीजिए कि इस इक्वेशन के अंदर जो है वो क्या स्टोरी है। शाजिया को कॉल करके पूछना। ओके जी, अब यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम +2 है और ऑक्सीजन -2 है, और HCl में H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है। मैग्नीशियम क्लोराइड में Mg2 पॉजिटिव है और Cl -1 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ मैग्नीशियम +2 से +2 ही रहा, और क्लोराइड -1 से -1 ही रहा। ऑक्सीजन -2 से यहाँ भी -2 है, क्योंकि वाटर के अंदर ये ऑक्सीजन -2 और हाइड्रोजन +1 इंटू। अब यहाँ हाइड्रोजन 1 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आ रहा, और जब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं। अच्छा जी, अब एक और एग्जांपल में ले रहा हूं, NaCl प्लस NaOH टू फॉर्म NaClO प्लस NaCl। अब इस इक्वेशन में आप बताइए कि क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है, और अगर ये रिडॉक्स रिएक्शन है तो फिर यहाँ पर कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। ओके जी, क्लोरीन गैस रिड्यूस टू क्लोरीन। अच्छा जी, और कोई बच्चा जो आंसर कर रहा हो। सोडियम इज ऑक्सीडाइजिंग। अच्छा, अब ये रिएक्शन डेफिनेटली गड़बड़ कर रहा है, और यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, और यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो -1 है, और NaClO में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1। ये आप निकाल सकते हैं।
कैसे निकाल सकते हैं कि ओवरऑल चार्ज इज 0, एक ऑक्सीजन का -2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्लोरीन प्लस सोडियम 1 × 1। तो अब यहाँ पर जब आप क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो +1 आएगा। मैंने आपको कहा था कि किसी भी कंपाउंड में अगर क्लोरीन किसी नॉन मेटल के साथ लगा हुआ है तो क्लोरीन यहाँ, या ऑक्सीजन के साथ अगर क्लोरीन लगा हुआ है तो क्लोरीन पॉजिटिव हो जाता है। तो क्लोरीन विद ऑक्सीजन, क्लोरीन इज पॉजिटिव, यहाँ पे क्लोरीन +1 है। और अब ये इस रिएक्शन में एक तो क्लोरीन कन्वर्ट हो रहा है इनटू क्लोराइड, और तो यहाँ पर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, ये 0 से -1 हो रहा है, यानी कि ये चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज -1। एक इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन गेन का मतलब ये है कि यहाँ पर क्लोरीन में रिडक्शन हो रही है। जो दूसरा क्लोरीन एटम है ये +1 में कन्वर्ट हो रहा है, और +1 में कन्वर्ट होने का मतलब ये है कि यहाँ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर +1 आ रहा है, और +1 का मतलब ये है कि ये रिप्रेजेंट करेगा ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो रहा है और यहाँ क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है। तो अगर यहाँ क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो रहा है तो आप देखिए कि क्लोरीन ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, क्लोरीन ही रिड्यूस भी हो रहा है। तो पहली बात तो ये है कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। लेकिन ये रिडॉक्स रिएक्शन जो हो रहा है इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली एक ही एलिमेंट के अंदर हो रहा है। क्लोरीन ही ऑक्सीडाइज हो रहा है और क्लोरीन ही रिड्यूस हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शंस को नाम दिया गया है डिस्प्रोपोर्शियोनेशन। Disproportionation reaction, it is a type of reaction in which reduction and oxidation occurs in the same element. Reduction and oxidation occurs in the same element. तो ऐसे रिएक्शन को हम डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन कहते हैं, in which reduction and oxidation occurs in the same element. कभी कभार पेपर में ये सवाल आता है, इसमें क्लोरीन ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और क्लोरीन ही एक्ट कर रहा है एज रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पर क्लोरीन का ड्यूअल कैरेक्टर है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, क्लोरीन रिड्यूस भी हो रहा है। इसलिए क्लोरीन जो है यहाँ पर एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट दोनों एक्ट कर रहा है। Now there is another example of disproportionation reaction, और ये मैं इक्वेशन लिख रहा हूं ब्रोमीन के साथ। ब्रोमीन प्लस 5 NaOH to form NaBrO3 plus 5 NaBr plus 3H2O। तो ये Br भी बैलेंस है, यहाँ 3Br2 हो जाएगा,
और ये हाइड्रोजन यहाँ पर ये NaOH के साथ 6. Okay ji, now this is an example of equation. Try to identify which one is oxidized and what is the change in oxidation number. नहीं, आपने पूछा है +1 कैसे हुआ सैयदा राहीन। ये पिछले वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं या अभी वाले क्वेश्चन की बात हो रही है? अगर पिछले वाले क्वेश्चन में ही था ये +1, तो अभी वाले में मैंने +1 कहाँ लिखा है? अच्छा, इसमें नहीं नहीं, यहाँ +1 नहीं हो रहा बेटा चेंज। यहाँ तो जो मैंने चेंज लिखा है वही है। यहाँ मैंने चेंज आपको शो किया है कि ब्रोमीन 0 से कन्वर्ट हो रहा है -1 में, सोडियम ब्रोमाइड में, सोडियम पॉजिटिव Br नेगेटिव, और दूसरा ब्रोमीन जो है वो 0 से +5 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन। तो ब्रोमीन रिड्यूस भी हो रहा है, ब्रोमीन ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। तो यहाँ पर जो है एक तरफ ऑक्सीडेशन हो रही है, एक तरफ रिडक्शन हो रही है। होपफुली आपको बात समझ में आ गई हो। और ये रिएक्शन भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की एग्जांपल है, और इसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन अगर साइमल्टेनियसली।
अब ये क्वेश्चन काफी डिफरेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल है। इसको अब आप जरा चेक करें। ओके, नाउ इन केस ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, आपने कहा नॉन रिडॉक्स रिएक्शन अजान। ओके, और लोग क्या कह रहे हैं? अच्छा, अब यहाँ एक इश्यू है जिसको आपको समझना पड़ेगा। यहाँ दो नाइट्रोजन हैं, एक अमोनियम आयन की फॉर्म में और एक नाइट्रोजन है नाइट्रेट की फॉर्म में। अच्छा, अब यहाँ जो NH4 है वो एक्चुअली अमोनियम आयन है, और जो नाइट्रेट है वो एक्चुअली NO3 नेगेटिव। So this is NH4 positive ammonium ion, NO3 negative nitrate ion. अब अमोनियम आयन और नाइट्रेट आयन में पहले आप अमोनियम आयन में अगर नाइट्रोजन का चार्ज कैलकुलेट करें तो यहाँ नाइट्रोजन ओवरऑल चार्ज इज +1। इन केस ऑफ अमोनियम ओवरऑल चार्ज इज +1। एक हाइड्रोजन +1 मल्टीप्लाई बाय 4 है प्लस नाइट्रोजन, तो ये नाइट्रोजन +4 is equal to +1, and nitrogen will become -3 here. So in case of ammonium ion, the oxidation number of nitrogen is -3. कोई अगर इसमें कंफ्यूजन है तो बताइए। सबको क्लियर है? ओके, अब ओके, नाइट्रेट के केस में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर ओवरऑल चार्ज इज -1, 1 oxygen is -2 multiplied by 3 plus nitrogen, and then nitrogen -6 is equal to -1, and nitrogen is equal to -1 plus 6, that will be equivalent to +5. In case of nitrate, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5, तो अमोनियम आयन में नाइट्रोजन -3 है और नाइट्रेट आयन में नाइट्रोजन +5 है। तो ऑक्सीडेशन नंबर्स यहाँ नाइट्रोजन का -3 है और यहाँ पर नाइट्रोजन +5 है। लेकिन जब रिएक्शन कंप्लीट हुआ, प्रोडक्ट बना, तो इन केस ऑफ प्रोडक्ट है N2O, ओवरऑल चार्ज इज 0, एक ऑक्सीजन -2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 नाइट्रोजन, क्योंकि यहाँ 2 नाइट्रोजन, तो एक नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर +1 आएगा। एक नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 आएगा। तो अब यहां पर आप देखिए कि चेंज क्या आ रहा है। यहां पर चेंज क्या आ रहा है? -3 टर्न्स टू +1,
तो -3 से +1 का मतलब ये है कि एक नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और यहां पर जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है वो +4 है, बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीज बाय 4 यूनिट। नेक्स्ट नेक्स्ट आप देखें NO3। NO3 का नाइट्रोजन कन्वर्ट हो रहा है N2O में, ये +5 से +1 हो रहा है, यानी कि इसमें चार्ज रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन अकर्स। और रिडक्शन का मतलब ये है कि -4, रिडक्शन का मतलब है -4। तो -3 से +1 और +5 से +1, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +4 हो रहा है, यहाँ -4 हो रहा है। तब आप ये देखिए कि एक तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है, और दूसरी एग्जांपल में ये है कि ये रिएक्शन भी डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन की एग्जांपल है, बिकॉज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स इन द सेम एलिमेंट। एक ही एलिमेंट है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, नाइट्रोजन ही रिड्यूस हो रहा है। तो ऐसे तमाम रिएक्शन जहां रिडक्शन और ऑक्सीडेशन अकर इन द सेम एलिमेंट, हम उन रिएक्शंस को डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन कहते हैं। होपफुली आपको मेरी बात पूरी तरह से समझ में आ गई होगी, और अगर आप में से किसी को लगता है कि कोई क्वेश्चन है आपके जहन में नहीं समझ में आया तो प्लीज। राइट। अब इसके बाद हम जो अगला काम करेंगे वो करेंगे रिलेटेड टू, ये भी रिडॉक्स की ही बात है, लेकिन ये बात है रिलेटेड टू बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशन या बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अब एक इक्वेशन मैं यहां लिख रहा हूं कि सिल्वर आयन एक्वस reacts with zinc solid to form Zn2 positive aqueous plus silver solid। ये इक्वेशन आपके सामने है, और इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं, अच्छा जी, अब ये बताइए कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है, और दूसरी बात ये बताइए कि क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं। अच्छा जी, मेजॉरिटी ने कहा कि रिडॉक्स रिएक्शन है, लेकिन मेरा अगला सवाल ये कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस है।
ओके जी। अली आमिर कह रहे हैं कि इक्वेशन बैलेंस नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। अपीयरेंटली लग रहा है कि इक्वेशन बैलेंस है, बिकॉज यहाँ पे भी वन सिल्वर है, यहाँ पे भी वन सिल्वर है, और यहाँ पे वन जिंक है, यहाँ पे भी वन जिंक है। अपीयरेंटली इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इक्वेशन बैलेंस नजर आ रही है, बट एक्चुअली दिस इक्वेशन इज नॉट बैलेंस। And why it is not balanced? Because it is not balanced in term of charge, in term of change in oxidation number. क्यों? कि यहाँ पर जिंक इज कन्वर्टेड इनटू जिंक प्लस 2, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ इंक्रीज हो रहा है बाय +2। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ आ रहा है 2 का, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर लॉस हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर जिंक की ऑक्सीडेशन हो। और नेक्स्ट, silver ion is reduced to silver atom, and if silver ion is reduced to silver atom, तो ये है रिडक्शन। ये है रिडक्शन। और जो रिडक्शन होती है, इसमें आप देखें चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये +1 से 0 हो गया, इसका मतलब है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज -1। यानी यहां पर जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, अगर मैं इन दोनों को इक्वेशन को अलग अलग करके लिखूं हाफ इक्वेशन की फॉर्म में, तो आप देखें जिंक इज कन्वर्टेड इनटू जिंक 2 पॉजिटिव बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन में आपको मैंने बताया था कि हम इलेक्ट्रॉन हमेशा प्रोडक्ट साइड पे शो करते हैं। और सिल्वर आयन गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म सिल्वर, तो ये ऊपर वाली इक्वेशन ऑक्सीडेशन हो रही है, और नीचे वाली इक्वेशन में रिडक्शन हो रहा है। तो जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड while silver is reduced here। तो अब अगर यहाँ पर जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जबकि सिल्वर रिड्यूस हो रहा है बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है लेकिन गेन सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। तो दैट मींस दिस इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड इन टर्म ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिडॉक्स इक्वेशन में सिर्फ एटम्स का बैलेंस होना जरूरी नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स का बैलेंस होना भी जरूरी होता है। किसी भी रिडॉक्स इक्वेशन में जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है। जितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है। तो अब यहां पर आप क्या करेंगे, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर गए, ऑक्सीडेशन हो गया, तो अल्टीमेटली आप रिडक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 2। टोटल इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने, अगर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो गेन भी 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन का ही होना चाहिए। सर एक दफा रिपीट करेंगे? देखें, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल। ऊपर 2 का लॉस हो रहा है, यहाँ 1 का गेन हो रहा है। तो तरीका ये है कि ऑक्सीडेशन के इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन से और रिडक्शन के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन से मल्टीप्लाई कर। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन में 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो हमने रिडक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि यहाँ पर कोफिशिएंट 2 आ जाए। और यहाँ पर गेन 1 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि इसका कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। इसका कोफिशिएंट 1 हो जाएगा।
Now this this equation is balanced in term of electrons. Hopefully आपको मेरी बात समझ में आई हो। इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने का तरीका ये होता है कि जो ऑक्सीडेशन के इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको रिडक्शन वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो रिडक्शन वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको ऑक्सीडेशन से मल्टीप्लाई करते हैं। अब अगर फर्ज करें यहाँ 2 होता और यहाँ 3 होता, तो हम ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते, नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते। तो सिंपली समझना सर ये है कि टोटल इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए हम ऑक्सीडेशन का नंबर रिडक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो रिडक्शन का नंबर है उसे ऑक्सीडेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि टोटल इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो जाएं। सर दोनों साइड पे करते हैं ना, प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड दोनों जगह पे। तो आप जो भी जिस कोफिशिएंट जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही आपके कोफिशिएंट्स हैं। तो सर ये रिडक्शन नीचे के जो लिए आपने इक्वेशन लिखी है और ये उसमें भी, ऑक्सीडेशन के लिए। सर जो आपने नीचे जो इक्वेशन लिखी है उसमें भी 2 ही लिखेंगे ना फिर? ये जो नीचे मैंने 2 इक्वेशंस लिखी हैं ये तो मैंने सेपरेट करके लिखी हैं जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। ये दोनों इक्वेशन अलग अलग हाफ इक्वेशंस कहलाती हैं, और हाफ इक्वेशंस का मतलब होता है कि जो इधर रिडक्शन या ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट करती है, जो सर इधर इसमें रिडक्शन Ag+2 या ही आएगा ना? ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट करती है उसे हम हाफ इक्वेशन कहते हैं। ठीक है जी, होपफुली क्लियर हो गई होगी बात। अच्छा जी, अब हम आते हैं एक और एग्जाम्पल पर, और इस एग्जाम्पल में ओके बेटा, नेक्स्ट अब आप इस इक्वेशन को ट्राई करें टू बैलेंस आउट। सर जी अपने ऊपर करेंगे और मेरा लाइट चली गई थी ना, मैं देख नहीं पाया था। ऊपर करेंगे उसमें। बेटा, आपकी आवाज मुझे नहीं आती, बाकी सबकी आती है। आप मैसेज करें मुझे, आपके या तो कनेक्शन का प्रॉब्लम है या फिर जो है वो सर बोल रहे हैं ऊपर कर दें थोड़ा सा, उसको नजर नहीं आया, वो अच्छा लेट ठीक आया है। था। अब ठीक है। सर पहले जो मैं पूछ रहा था जी वाला, उसमें पूछा था हाफ इक्वेशन के अंदर भी हम Ag+2E लिखेंगे ना? आपकी मर्जी, आप एक हाफ इक्वेशन लिखे ना लिखें। मैंने तो सिर्फ उस वक्त कॉन्सेप्ट के लिए बताया ताकि आपको ये आइडिया रहे कि हाफ इक्वेशन कैसे लिखी जाती है इक्वेशन।
फिर अच्छा बेटा, तो अब आप देखिए यहाँ पर आयरन 3 जो है उसमें चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 3 का आ रहा है और कॉपर में 2 का आ रहा है। तो जब ये 3 का आ रहा है तो जैसे मैंने कहा था कि ये रिडक्शन हो रही है बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर हो रही है बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। अब इसका तरीका ये है कि आप जो है वो रिडक्शन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई ऑक्सीडेशन से करेंगे और ऑक्सीडेशन के इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई रिडक्शन से करेंगे। तो ये मल्टीप्लाई बाय 3 होगा और ये जो है वो मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। जब ये मल्टीप्लाई बाय 3 होगा और ये मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, तो अब इसको बैलेंस करने के लिए जहां आपने 2 लिखा है वहां कोफिशिएंट 2 हो जाएगा, और जहां आपने 3 लिखा है वहां कोफिशिएंट। So now this equation is balanced in term of electron. तो इक्वेशन इलेक्ट्रॉन की टर्म में भी बैलेंस हो गई और एटम की टर्म में तो खैर ऑलरेडी अब नजर आ रहा था, लेकिन बहरहाल अब ये कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन। अच्छा जी, एक एग्जांपल, अब थोड़ी सी हम कॉम्प्लिकेशन की तरफ जा रहे हैं। HNO3 plus H2S to form NO plus S plus। अब इस इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है। सर ये H2S है या H25 है?
अच्छा जी, अब इसमें एक बात तो ये है कि ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है, इसलिए कि आप निकाल के देखेंगे यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +2 है नाइट्रोजन का। यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है और यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो पहली बात तो ये हुई कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है। अब रिडॉक्स रिएक्शन को हमें नेक्स्ट बैलेंस करना है और बैलेंस करने के लिए हमें चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ ये 5 से 2 हो रहा है तो चेंज 3 का आ रहा है और ये रिडक्शन हो रही है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और यहाँ पर सल्फर जो है वो -2 से 0 हो रहा है, तो -2 से 0 होने का मतलब ये है कि सल्फर विल बी +2 और ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। बेटा पहले इसको देख लो, तो यहाँ पर ये 5 से 2 हो गया तो ये चेंज 3 का आ रहा है और ये 2 से 0 हो गया, यहाँ चेंज 2 का आ रहा है। तो मैंने ये कहा था कि रिडक्शन के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन से और ऑक्सीडेशन के नंबर को रिडक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर जब आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कोफिशिएंट 2 हो जाएगा और जब आप इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कोफिशिएंट 3 हो जाएगा। Now this equation is balanced in term of electron, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वाटर स्टिल बैलेंस नहीं है। अब वाटर को बैलेंस करने के लिए आप सिंपली ऑक्सीजन का नंबर काउंट करें, तो यहाँ पे 3 × 2 6 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, तो 6 और 2 के डिफरेंस का मतलब है कि यहाँ हम 4 लिखेंगे, ये टोटल ऑक्सीजन बैलेंस हो, क्योंकि ऑक्सीजन में चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आ रहा। तो जहां चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा था पहले हमने उसको बैलेंस कर लिया, वाटर को आखिर में बैलेंस करते हैं और वाटर को बैलेंस करते हैं उसमें पहले हाइड्रोजन का नंबर बैलेंस कर ऑक्सीजन का नंबर बैलेंस करते हैं। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन 6 था और यहाँ पे 2 था, तो वाटर के साथ मैंने 4 लिख दिया ताकि ये बैलेंस हो जाए। और फिर नेक्स्ट जो है हाइड्रोजन, 3 × 2 और 2, अल्टीमेटली ये हाइड्रोजन बैलेंस है। तो ये तरीका है उन इक्वेशंस को बैलेंस करने का। इस पर इंशाल्लाह हम और फर्दर डिस्कशन भी करेंगे, डेफिनेटली कुछ और एग्जांपल्स में भी बात करेंगे, बट दिस इज द वे के हाउ टू बैलेंस डिफरेंट इक्वेशन। तो अगर आपको लगता है कि इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज हम और एग्जांपल करेंगे तो आप और कंफर्टेबल हो जाएंगे। अभी इनिशियली इस पूरे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिए, क्योंकि ये बैलेंसिंग का जो पैटर्न है ये आपके लिए नया है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर की कैलकुलेशन को इम्प्रूव कीजिए, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट इम्प्रूव कीजिए और फिर उसके बाद अल्टीमेटली आप इसको बेहतर तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह अगली क्लास में हम मजीद इक्वेशंस पे बात करेंगे। छोड़ो 50